कुछ नहीं है, बस भोजन करना है और भोजन करके भी उसे शरीर के लिए नहीं देना है, शरीर को देकर के भी उसका प्रयोग आत्मा के लिए करना है। ये कौन करेगा? ये प्रयोजन किसका होता है? ये कौन कर सकता है? आपका भोजन राग की वृद्धि के लिए हो सकता है, लेकिन मुनि महाराज का भोजन राग की कमी के लिए होता है, राग की हानि करने के लिए होता है। हाँ, क्योंकि आप भोजन करके आराम करोगे, सोओगे और भोजन करने के बाद में भी विषयों में पड़ोगे, लेकिन मुनि महाराज भोजन करके क्या करेंगे? कर्म की निर्जरा करेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और ज़्यादा तपस्या करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे, संयम की साधना जागृत होकर के करेंगे। तो उनके लिए वही भोजन अगर एकांत रूप से वह शरीर के लिए ही होता तो वह भोजन उनकी आत्मा के लिए कोई भी लाभ पहुंचाने वाला नहीं हो सकता, लेकिन भोजन से भी आत्मा को लाभ पहुंचता है। इसीलिए कहा गया है कि मुनि महाराज 6 कारणों से भोजन ग्रहण करते हैं और उन 6 कारणों में यही कारण आते हैं: ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, वैयावृत्ति के लिए, संयम के लिए, स्वाध्याय के लिए, समझ आ रहा है, और अपने प्राणों की रक्षा के लिए। यही 6 कारण। इस तरह से वही भोजन करने का जो प्रयोजन है और भोजन करने से जो लाभ है वो केवल शरीर को नहीं है, वह भोजन करने से लाभ आत्मा को भी मिलता है। तभी कहा गया है कि आप रोजाना एक बार भी भोजन करें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसी से आप अपने संयम को बनाए रख पाएंगे। और अगर आपने ये सोच करके कि एकांत रूप से शरीर ही जो है केवल खाता है और शरीर को ही हम दे रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं है, तो शरीर को क्यों देना, क्योंकि शरीर तो पर द्रव्य है, इसलिए शरीर को भोजन देना छोड़ देना, और आपने शरीर को भोजन देना छोड़ दिया तो शरीर मर गया, शरीर छूट गया, तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं ये हिंसा हो जाएगी, इसमें आत्मघात का दोष लगेगा। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये समझने की बात है कि आचार्यों ने हमेशा जीव और शरीर इन दोनों को एक मिली जुली असमान जाति पर्याय के रूप में व्याख्यायित किया है। ये जीव द्रव्य की भी पर्याय है, और अगर केवल हम पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो केवल पुद्गल द्रव्य की भी पर्याय है। लेकिन कुछ लोग केवल इसको पुद्गल की पर्याय समझ करके जब व्याख्यायित करते हैं तो उनके लिए ये कहने में आ जाता है जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, आत्मा में कुछ नहीं होता, आत्मा तो चैतन्य था, चैतन्य है, चैतन्य रहेगा। समझ आ रहा है? अगर जड़ की क्रिया जड़ में ही होती है तो फिर आत्मा को भोजन करने से, राग अधिक होने से कर्म बंध क्यों होता है ना? हाँ हाँ, राग भी जड़ी है, लेकिन वो राग के कारण से उस आत्मा को कर्म का बंध तो हो रहा है ना। अगर केवल वह जड़ की क्रिया होती तो फिर ये खाओ ये नहीं खाओ ऐसा विभाजन करने की भी जरूरत क्या थी? क्योंकि जड़ में जड़ जा रहा है, जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, कुछ भी डाल दो, कुछ भी खा लो, क्या करना है? आत्मा से तो उसका कुछ लेना देना है ही नहीं। भक्ष हो अभक्ष हो कुछ भी खा लो, जीव सहित हो जीव रहित हो, सचित्त हो अचित्त हो, कैसा ही कुछ भी खा लो। तो ये समझने की बात है कि जड़ की क्रिया जड़ में होते हुए भी वह जड़ की क्रिया ऐसी नहीं है जैसी कि ये कपड़े में हमने बेल बूटे लगा दिए। समझ आ रहा है ना? तो ये कपड़े में ही लगे हुए हैं, समझ आ रहा है? इसका अपनी आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो पर्याय है शरीर पर्याय, यह जीव और पुद्गल दोनों की मिलीजुली पर्याय है। इसलिए इस पुद्गल की पर्याय से जीव के अंदर भी परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब ये पुद्गल की पर्याय के लिए कुछ दिया जाता है, इसके अंदर जीव के अंदर स्फूर्ति आ जाती है, जागृति आ जाती है, तो वह अपने संयम की संभाल कर लेता है। और जब इसके लिए ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे जो है उसका जो है भीतरी संयम भाव भी शरीर आश्रित जो रहता है वो छूटता चला जाता है ना। तो एकांत रूप से यदि हम ये माने कि जो शरीर ही खाता है तो ये गलत कथन होगा एकांत रूप से, है ना। हाँ,
और अगर हम एकांत रूप से ये माने कि जीव ही खाता है, समझ आ रहा है, तो ये भी गलत कथन होगा। क्योंकि जीव खाता है तो फिर वह जीव को ही खाना चाहिए, खाना जीव के ही पास पहुंचना चाहिए, जीव को ही उसके लिए सब चीज़ें खाने की जो बनती हैं सब जीव के ही अंदर मिक्स हो जानी चाहिए, जीव ही बड़ा हो जाना चाहिए, मोटा हो जाना चाहिए। लेकिन होता तो पुद्गल मोटा है, समझ आ रहा है। तो क्या सिद्ध होता है, एकांत रूप से न शरीर खाता है और एकांत रूप से न जीव खाता है। पहले समझ लो, लोग बड़ी जल्दी बोल देते हैं पज्जय मूढ़ाई पर समया। पहले ये तो समझ लो कि पर्याय है किसका नाम, पर्याय किसे कहते हैं, हम कौन सी पर्याय की बात कर रहे हैं और फिर उसकी मूढ़ता की बात करेंगे, वो बात की बात है। तो पहले क्या समझना, पर्याय कौन सी, तो जो हमारी ये पुद्गल द्रव्य किसे जीव की पर्याय विभाव पर्याय के रूप में बनी हुई हमको समझ में आती है, ये पर्याय दोनों रूप है। जीव की पर्याय कहा गया है इसको, भले ही विभाव पर्याय है लेकिन है किसकी, जीव की पर्याय। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम समझें कि इसके साथ जीव जुड़ा हुआ है, इसलिए जीव की पर्याय है। जीव ही तो इसको पकड़े हुए है, जीव ही तो इसको जब छोड़ना नहीं चाहता है, तो जब ये छूटती है तो जीव ही तो दुखी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह जीव से जुड़ी हुई पर्याय, जीव की पर्याय है। और केवल हम शरीर रूप में देखते हैं, पुद्गल स्कंदों के रूप में देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि ये पुद्गल की पर्याय है। तो ये जीव की भी हो गई और पुद्गल की भी हो गई, दोनों की मिली जुली पर्याय है। इसलिए जब भी कुछ शरीर के साथ होता है तो जीव में होता है, और जीव में कुछ होता है तो शरीर में होता है, नहीं होता, दोनों में मिला जुला परिणमन चलता है। इसलिए जीव के अंदर कुछ परिणमन आते हैं। अब देखो, इसी शरीर के साथ तपस्या की जाती है, तो तपस्या से जीव के अंदर जो विशुद्धि आती है, जीव को जो है तप की लब्धियां प्राप्त होती हैं, रिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उन रिद्धियों का काम किसमें देखा जाता है, शरीर में। तपस्या से विशुद्धि लब्धि किसको प्राप्त हो रही है, जीव को, लेकिन वह रिद्धि का काम किसमें देखा जाएगा, शरीर में। विष्णु कुमार मुनि ने तपस्या की और तपस्या करके विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर ली। जब उन्हें पता पड़ा कि हमारे पास विक्रिया रिद्धि है, तो उन्होंने अपना हाथ ऐसा करके देखा, चला गया वो लंबा, चलता चला जा रहा है। तो जीव के अंदर जब घटित हुआ तो शरीर में दिखाई दिया, होता है कि नहीं होता। तो जीव के परिणामों से, जीव की विशुद्धि से, जीव के अंदर तपस्या से जो लब्धियां प्राप्त होती हैं, उनका परिणाम भी शरीर में देखने में आता है। और शरीर में जब कुछ होता है तो उसका परिणाम भी जीव में देखने में आता है। शरीर स्वस्थ होता है तो जीव भी स्वस्थ सा दिखता है, शरीर रोगी हो जाता है तो जीव के भी परिणाम देख लो कैसे रोगी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। शरीर के लिए जब वह संयम के भाव से जीता है, तो शरीर के माध्यम से भी जीव को संयम लब्धि स्थान प्राप्त होते हैं। जो जितना ज़्यादा शरीर से संयम अपनाएगा, उससे जीव को कितना फर्क पड़ता है, जीव की विशुद्धि, जीव आत्मा के अंदर उतने ही संयम भाव बढ़ते चले जाते हैं। तो शरीर के आश्रित जीव के परिणाम और जीव के आश्रित शरीर के परिणाम, ये एक दूसरे की, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल कनेक्शन, पारस्परिक जो संबंध है जीव का और शरीर का, ये एकांत रूप से हमें एक रूप में नहीं समझना चाहिए। जो पर्याय है वो पर्याय मिली जुली पर्याय है, इसी का नाम है असमान जातीय पर्याय। और ये जितनी भी हमें पर्याय दिख रही हैं, ये सब अपनी समान जाति पर्याय है। लकड़ी लकड़ी के स्कंदों से मिलकर बनी, कपड़ा कपड़ा के पुद्गल स्कंदों से मिलकर बन गया, हाँ, कागज कागज के स्कंदों से मिलकर बन गया। ये सब अपनी अपनी समान जाति पर्यायों से सब चीजें बन गई। लेकिन ये जो पर्याय है वो कैसी है, असमान जाति पर्याय है। तो ये पर्यायों के दो रूप और समझ लो। कल जो समझा था वो तो ठीक ही है, आज जो है समान जाति और असमान जाति। तो आचार्य यहां कह रहे हैं पज्जय मूढ़ा, पर्यायों में जो मूढ़ हो जाते हैं
मूढ़ होने का मतलब क्या हो गया? पर्यायों में जो मोहित हो जाते हैं, या यूं कहें केवल पर्याय को ही मानते हैं और वह पर्याय के पीछे क्या छुपा हुआ है उन्हें उसका ज्ञान नहीं रहता है। माने उसके द्रव्य की पर्याय है, गुणों की पर्याय है, ये सब कुछ नहीं मालूम रहता, तो वह भी पर्याय से मूढ़ कहलाते हैं। इस पर्याय मूढ़ शब्द के कई अर्थ निकल आते हैं। एक तो क्या हो गया, जो हमारी मनुष्य पर्याय है इसमें हम मूढ़ हो गए, मोहित हो गए, ये हो गई पज्जय मूढ़ा। जो पुद्गल द्रव्यों की पर्याय हैं, जो कुछ भी द्रव्य सामग्रियां हैं जो हमें देखने में अच्छी लगती हैं, खाने में अच्छी लगती हैं, जो हमारे भोग उपभोग में हमें अच्छी लगती हैं, उनमें हम जो मोहित होते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया? पज्जय मूढ़ा। और तीसरी चीज क्या हो गई कि जो पर्याय बनी है उस पर्याय को हम केवल पर्याय रूप में ही देख रहे हैं, पर्याय के ही माध्यम से जानते, बस ये कुछ है, परिणति है, कुछ चेंजेशन होकर के कुछ बन गया, लेकिन इसमें द्रव्य कुछ नहीं है, या इसके गुण कुछ नहीं है, या द्रव्य से मिलकर के ये पर्याय बनी है, या द्रव्य और गुणों की ये पर्याय है, ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं होने का नाम भी पज्जय मूढ़ा कहलाता है। अब जब तक आप द्रव्य गुण और पर्याय तीनों के बारे में अलग अलग नहीं पढ़ोगे, कल जैसे बताया था वैसा नहीं सुनोगे, नहीं जानोगे, तो आपको क्या पता पड़ेगा कि कौन सा द्रव्य और काय की ये पर्याय है? हाँ? तो पर्याय तो देखने में हमेशा आती है, द्रव्य का स्वरूप कभी देखने में नहीं आता, द्रव्य का स्वरूप कभी जानने में नहीं आता, इसलिए कभी हम ये क्लासिफाइड नहीं कर पाते ये किस द्रव्य की कौन सी पर्याय है। इसलिए हमारी दृष्टि में केवल पर्याय ही रहती है, और ऐसी पर्याय दृष्टि को रखने वाला पर्याय मूढ़ कहलाता है, क्योंकि वह पर्याय में ही मूढ़ होता है। माने पर्याय को ही बस जानता है, उसी को मानता है, उसी में मोहित होता है, द्रव्य के बारे में वह कुछ भी जानता नहीं है। तो जो द्रव्य से रहित केवल पर्याय को ही जान रहा है वो क्या कहलाएगा? पज्जय मूढ़ा, पर्याय मूढ़ कहलाएगा। मूढ़ का मतलब है जो मोहित हो गया, और मोहित होकर के जो मिली जुली चीज थी उसको केवल एक रूप में जान रहा है। एक मतलब है दोनों की चीज, लेकिन उसको एक की मान रहा है। अब इस पर्याय मूढ़ में ये भी आ जाएगा, अगर आपने ये कहा कि ये एकांत रूप से पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, शरीर जो है एकांत रूप से पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो ये भी पर्याय मूढ़ता कहलाएगी, क्योंकि आपको पर्याय का स्वरूप सही नहीं मालूम। समझ लो, हर कोई यही कहता है, समझ आ रहा है, लेकिन अनेकांत दृष्टि से जानोगे तो ठीक है, यही कहा जाएगा ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, शरीर जड़ है। समझ आ रहा है, हमेशा यही कहा जाएगा शरीर जो है अपनी आत्मा से भिन्न है, लेकिन ये कथन भी एकांत रूप से सच नहीं है। समझ आ रहा है ना, मतलब अनेकांत दृष्टि से देखा जाए तो सच है। कथनचित ये पुद्गल द्रव्य भी चेतन है, जड़ नहीं है? हाँ, कथनचित ये पुद्गल द्रव्य भी चेतन है कि नहीं है? क्यों चेतन है? इसमें कुछ भी होता है तो चेतना को सबसे पहले उसकी अनुभूति होती है, शरीर के माध्यम से वह चेतना में जो अनुभूति आती है वह भी इस पुद्गल की चेतनता को कथनचित बताता है। आपको कहीं भी कुछ कांटा चुभ गया, कांटा तो शरीर में चुभा था, आत्मा में तो नहीं चुभ गया था, आत्मा के प्रदेशों में कांटा तो नहीं गया था। दुख किसको हुआ, महसूस किसको हुआ कि कांटा लगा? तो हम इसको एकांत रूप से जड़ अगर कहेंगे तो जड़ में जड़ चला गया, तो जड़ में जड़ चला गया तो कुछ भी अनुभव में नहीं आना चाहिए चेतन को। तो ये कथन भी एकांत रूप से नहीं समझना चाहिए कि एकांत रूप से हम ये कहें कि ये शरीर जड़ है, शरीर का स्वभाव जड़ है, लेकिन एकांत रूप से शरीर जड़ नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ये समझना है कि ये जो हम कथन पद्धति में लाते हैं, जो बातें हम बोलते हैं, उनको हम बारीकी से समझें कि शरीर जड़ भी है और शरीर चेतन भी है, और आत्मा के अंदर ये चेतनता का भाव जो पड़ा हुआ है वह इस शरीर से जुड़ करके दोनों रूप में चलता है।
तो इसलिए आत्मा और शरीर इन दोनों की जो पर्याय है उसको केवल एक रूप मानना कि ये एकांत रूप से जड़ है, ये भी एकांत मिथ्यात्व चला जाएगा। अनेकांत दृष्टि जो रखता है वो दोनों चीजें कह सकता है। जिसको मालूम है कि कथनचित यह शरीर जड़ है और कथनचित शरीर चेतन है, जिसको ये मालूम है कि हाँ ये जीव की पर्याय है इसलिए चेतन है, और ये पुद्गल का स्कंद से बना हुआ परिणमन है इसलिए जड़ है।